ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी समझ लेते हैं इस बात को। रईस साहब, अभी कामिल अली आगा साहब की भी बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि जितने भी इत्तेहादियों काफ लीग जो है वो इंडिपेंडेंट भी हैं और वो अपने फैसले भी खुद करते हैं और जब कुछ रेप्रिमांड करना हो, कुछ सुनाना हो तो हुकूमत से बात भी कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। रईस साहब, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुलाकात के बाद से लाहौर में सियासी माहौल जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है, तो हुकूमती इत्तेहादी जमातों की मुलाकातें हो रही हैं, ऑपोजिशन वालों से हो रही हैं, ये सब रूटीन की आपको बातें लग रही हैं या गैर मामूली आपको लगता है कि ये ज़रा कुछ स्पेशल मीटिंग्स हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि देखें, सबसे पहली बात ये है कि ये कोई मामूली नहीं, ये गैर मामूली ही है। ये आपने सही पूछा, क्योंकि ये जो लावा पक रहा था, जो पिछले साल अक्टूबर में एक अहम फ़ैसला हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये लावा पकना शुरू हो गया। पीडीएम से अलहदगी के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक महाजराई सामने आई, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत बयानबाजी भी शुरू हुई, लेकिन जो अक्टूबर में एक जो फ़ैसला हुआ उसके बाद जो ये लावा पकना शुरू हुआ, ये आहिस्ता 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 करीब आने शुरू हो गए और अब ये जो दोनों पार्टियाँ हैं ये करीब आ गई हैं। और करीब आने के बाद जो ये हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कह लें, लॉन्ग मार्च कह लें, जो भी वो स्टेप उठा रहे हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ ही हैं। उसमें ये तकरीबन ये कह लें कि 90% तक इत्तेफाक कर चुके हैं। अब उसमें थोड़े मामला तय होने के, उन्होंने आगे चल के करना किस तरह है। लॉन्ग मार्च होगी तो जहाँ तक हमें इत्तलात हैं उसमें नून लीग पंजाब में उनका साथ देगी, उनकी मामनत करेगी पंजाब में। तो इसीलिए ये जो है ना मामला जो हैं वो शुरू हुई, ये मामूली नौयत के नहीं हैं, ये गैर मामूली नौयत के हैं। अच्छा, चलेंगे, अपोजिशन की तो बात हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून अब एलानिया तौर पर हुकूमत गिराने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक अदम एतमाद पर काम करेगी, लेकिन इस पार्टी का बड़ा इशू ये भी रहा है और अभी भी है कि पार्टी के अंदर भी वाज़ेह तकसीम है, मतलब आपको पता ही है। तो क्या आपके पास खबरें हैं, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा सब एक ही पेज पे? देखिए, ये बड़ा अजीब सी बात है। जो मुस्लिम लीग नून है ना, उसमें सिर्फ एक ही पेज है, वो पेज है नवाज़ शरीफ का। उसी पेज पे सबको इकट्ठे होना होता है, चाहे मरीम हो चाहे शहबाज शरीफ हो। पहले एक वक्त था कि जब नवाज़ शरीफ जो हैं वो गवर्नमेंट को गिराने की बात नहीं करते थे, वो -1 पे नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बहरहाल जो पार्टीज़ हैं उसमें बातचीत होती है, कुछ नवाज़ शरीफ को भी माननी पड़ती हैं। तो अब वो नवाज़ शरीफ इस पॉइंट पर आ गए हैं कि ठीक है जी, इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की जाए और उनको हुकूमत गिराई जाए। और लेकिन नवाज़ शरीफ का जो एक मामला है वो ये है, वो ये कहते हैं कि हुकूमत ज़रूर गिराएं, वो शामिल हो जाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री फौरी तौर पे इलेक्शन हो। जबकि पीपल्स पार्टी जो है उसका एक मौक़िफ़ ये भी है कि वो कहते हैं कि जी हम हुकूमत गिराने के बाद अपनी हुकूमत बनाएं और हुकूमत बनाने के बाद जो है इंतखाबी इस्लाहत करें, फिर हम आगे की तरफ आते हैं, हुकूमत ख़त्म करके इलेक्शन की तरफ आएंगे। लेकिन जो हमारी इत्तलात हैं, ख़बरें हैं, उसमें पीपल्स पार्टी शायद ये इत्तफ़ाक़ कर रही इस बात पे कि अगर हुकूमत अगले 3-4 माह में ख़त्म कर दी जाए अदम एतमाद के ज़रिए तो फिर इलेक्शन पे जाया जा सकता है। तो नवाज़ शरीफ की जो बात रही आपने नून लीग की कि उनके पार्टी में इख्तलाफात हैं, उनकी चीज़ें हैं, तो बात यह है कि इख्तलाफात कोई नहीं है, राय होती है, लेकिन वहाँ पर जब नवाज़ शरीफ एक फ़ैसला कर दें तो फिर सबकी राय वही होती है। बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब। लेट्स सी क्या होता है। और आप कह रहे हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ की जो राय है मुस्लिम लीग नून में अल्टीमेटली वही राय प्रिवेल करती है। लेट्स सी, लेकिन फिर भी हमें ज़रा ये इंटरेस्टिंग था रईस साहब का कहना कि एक ही पेज है मुस्लिम लीग नून में और वो है नवाज शरीफ का पेज। तो हम मरियम और शहबाज पे बात करते रहते हैं, पर इट्स नवाज हू डिसाइड्स।